तो एग्जाम्पल करते हैं क्या, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग ए बी है ना एंड फोर्स अप्लाइड बाय हिंज एच ऑन द स्टील रॉड बी एच ऑफ मास 10 kg एंड लेंथ 1 m। तो बेसिकली इस वॉल से एक रॉड को हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टली फिक्स किया हुआ है और सपोर्ट देने के लिए हमने स्ट्रिंग से बांधा हुआ है। ए बी जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, एंगल जो है 37 डिग्री दे रखा है और ये बी पॉइंट पे एक ब्लॉक लगाया हुआ है हमने मास 20 kg का, ठीक है। तो इस रॉड पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, है ना, उसको अपन एनालाइज करते हैं। तो एक फोर्स तो स्ट्रिंग के थ्रू लगेगा, टेंशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। रॉड का वेट डब्ल्यू आर बोल देते हैं, ब्लॉक का वेट डब्ल्यू बी बोल देते हैं। अच्छा, हिंज रिलेटेड जब भी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें ये पूछा है कि हिंज क्या फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो हिंज जो फोर्स लगा रही है उसको, है ना, दो डायरेक्शंस में आप रिजॉल्व कर लें, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि हिंज जो है वो क्या फोर्स लगा रही है, तो यदि उस डायरेक्शन में यदि फोर्स होगा तो आ जाएगा आंसर में, और नहीं होगा तो जीरो आ जाएगा। तो ये हिंज जो रॉड के ऊपर फोर्स लगा रही है, दो कंपोनेंट ले लेते हैं अपन, एक एक्स कंपोनेंट और एक वाई कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये टेंशन है, टेंशन को भी रिजॉल्व कर लेते हैं दो डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इसको मैं यहां लिख लेता हूं टी कॉस थीटा। तो ये जितने फोर्सेस अपन ने लगे हैं इस रॉड पे लग रहे हैं। तो रॉड जो है इक्विलिब्रियम में है, तो सिग्मा एफ एक्स ये जीरो के बराबर होगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, एक तो एफ एक्स है और दूसरा कौन सा है, टी कॉस थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपन ने इक्वेट कर दिया। वाई डायरेक्शन देखते हैं, सिग्मा एफ वाई ये जीरो होगा। इसका मतलब क्या हो गया, वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स हैं, डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू ब्लॉक, और ये किसके बराबर हो जाएगा, टी साइन थीटा प्लस एफ वाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू भी तो मालूम है अपने को, तो टी साइन थीटा प्लस एफ वाई, ये क्या आ गया, डब्ल्यू आर है आपका 100 और डब्ल्यू बी 200, तो इसको 300 लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉडी इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क भी, नेट टॉर्क जो है इस बॉडी पे मतलब इस रॉड पे जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब हमको रेफरेंस पॉइंट चाहिए टॉर्क लगाने के लिए, कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो हम क्या चूज करेंगे, हम इस वाले पॉइंट को चूज करेंगे, है ना। इस वाले पॉइंट को इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि इस वाले पॉइंट के थ्रू दो फोर्स पास कर रहे हैं, एक डब्ल्यू बी पास कर रहा है और एक टी साइन थीटा पास कर रहा है, दिख रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस के लिए आर जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों फोर्सेस जो है कोई टॉर्क कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। तो इसीलिए हम इस वाले पॉइंट को ले रहे हैं। तो ये डब्ल्यू आर जो है वो रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दिख रहा है, और एफ वाई जो है वो रॉड को इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब टेंडेंसी होगी। और चूंकि रॉड रोटेट नहीं कर रही है तो ये टॉर्क जो है इन दोनों फोर्सेस के जीरो होंगे। तो डब्ल्यू आर जो टॉर्क लगा रहा है, क्या लगा रहा है, 0.5, ये तो आर हो गया, है ना, जो डिस्टेंस है पॉइंट बी से 0.5 एल, है ना। एल लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता तो फर्क नहीं पड़ता, है ना, निकल जाता उससे। 0.5 एल इंटू डब्ल्यू आर, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 एल इंटू एफ वाई, ठीक है। तो एल जो है वो कैंसिल आउट हो गया, डब्ल्यू आर कितना 100 है, तो एफ वाई आपका कितना आ गया, एफ वाई जो है वो 50 न्यूटन आ गया। तो एक कंपोनेंट तो आ गया हिंज का, हिंज के फोर्स का, ठीक है। अब इसको इसमें डाल देते हैं, ठीक है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 300 माइनस 50 इज इक्वल टू 250, ठीक है। और साइन थीटा, थीटा कितना है 37 डिग्री, तो टी इंटू 3/5 इज इक्वल टू 250। तो टेंशन कितना आ गया स्ट्रिंग में, 1250 अपॉन
3 न्यूटन। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर आ गया टेंशन, और ये y कंपोनेंट। ठीक है, अब अपने को x कंपोनेंट निकालना है, तो x कंपोनेंट t cos थीटा से आ जाएगा। ठीक है, तो fx यदि आप निकालेंगे, है ना, t cos थीटा लगा दें, इस t को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, cos 37 4/5, तो क्या आंसर आ जाता है अपना? तो अपना आंसर आ जाता है 1000/3 न्यूटन। ठीक है, तो ये तीसरा पार्ट आ गया आंसर का। तो हिंज जो फोर्स लगा रही है उसके दोनों कंपोनेंट आ गए अपने पास में, है ना। अपने को यदि निकालना ही हो तो हम निकाल ही सकते हैं उसको, fx² प्लस fy² अपन निकाल नहीं रहे, है ना, अपने को तो कंसेप्ट से मतलब, तो कंसेप्चुअली अपन f को इस तरह से निकाल सकते हैं, कंपोनेंट आ ही गए हैं आपके पास में। ठीक है, ये आपके आंसर।